हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 6 जिसका नाम है भारत में मानव पूंजी निर्माण। लास्ट क्लास तक हम लोग इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत में शिक्षा अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है, कैसे? या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से कह सकते हैं, भारत में शिक्षा के समक्ष वर्तमान में किन किन समस्याओं को देखने को मिलता है। इसका यह अर्थ हुआ कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में कौन कौन से भी समस्याएं हैं जिस कारण से शिक्षा अभी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। तो देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर 6 है हमारा, भारत में शिक्षा के समक्ष अभी भी कई चुनौतियों को देखा जा सकता है जिनके समाधान के बिना पूर्णतः मानव पूंजी निर्माण संभव नहीं है। यानी कि कुछ समस्याएं हैं जिनको शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी देखा जा सकता है और जब तक इनको सुधारा नहीं जाएगा तब तक भारत में पूर्णतः मानव पूंजी निर्माण संभव नहीं है। तो वे समस्याएं हैं, पहली फर्स्ट पॉइंट है निरक्षर व्यक्तियों की बड़ी संख्या। भारत में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, लगभग 36 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। यह संख्या विश्व के अनेक देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इसका यह अर्थ हुआ कि भारत में वर्तमान समय में लगभग 36 करोड़ लोग निरक्षर हैं जो लिख और पढ़ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उन लोगों को शिक्षा देना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये संख्या विश्व के कई देशों की संख्या को मिला के से भी अधिक है। तो इस तरीके से यह एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में शिक्षा के क्षेत्र की। वहीं सेकंड समस्या है लिंग भेद। बालक तथा बालिकाओं को शिक्षा के अवसर देने में भारी लिंग भेद पाया जाता है। बालिकाओं का न केवल नामांकन अनुपात निम्न है तथा शिक्षा को अधूरी छोड़ देने का अनुपात भी बहुत ऊंचा है। फलस्वरूप महिला का आर्थिक सामाजिक स्तर बहुत नीचा है तथा उनके बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। यानी भारत में लिंग भेद जिसके अंतर्गत बालक और बालिकाओं के बीच में अंतर किया जाता है, बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है, बालिकाओं को कम महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का नामांकन यानी कि दाखिला लेने का अनुपात काफी कम है और इसके साथ साथ शिक्षा को अधूरी छोड़ देने का जो अनुपात है वो काफी ज्यादा है, यानी कम उम्र में ही शिक्षा को छुड़वा दिया जाता है। इसके साथ साथ इसके कारण से भारत में महिलाओं का आर्थिक सामाजिक स्तर बहुत ही नीचा है जिसे और बढ़ाने की जरूरत है, तभी शिक्षा के माध्यम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट है ग्रामीण पहुंच का निम्न स्तर। शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा संबंधी पहुंच में बहुत असमानता पाई जाती है। शहरी जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा संबंधी पहुंच बहुत ही कम है। इसका यह अर्थ हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के जो शिक्षण संस्थान है उनकी संख्या काफी कम होती है और काफी दूर दूर होती है, जिसके कारण से लोग अपने बच्चों का एडमिशन उन स्कूलों में नहीं करा पाते क्योंकि काफी दूर है या उनकी पहुंच से बाहर है, यानी कि उनकी फीस हाई है। वहीं शहरी स्तर पे शिक्षण संस्थान जो है वो पास पास में होते हैं और लोगों का हाई स्टैंडर्ड होता है, जिसके कारण से वो अपने बच्चों को शिक्षा आसानी से प्रदान कर पाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में असमानता देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं ले पाते और वो निरक्षर रह जाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है निजीकरण। शिक्षा का निजीकरण प्रक्रिया देश में जोर पकड़ रही है, जो खर्चीली होने के कारण निजी शिक्षा पद्धति ने धनी तथा निर्धन व्यक्तियों के बीच शिक्षा प्राप्ति की खाई और अधिक बढ़ा दी है। समाज के निर्धन वर्गों के लिए शिक्षा अवसरों का बहुत अधिक अभाव है। इसका यह अर्थ हुआ कि वर्तमान समय में सरकार के द्वारा शिक्षा का निजीकरण किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि अब निजी क्षेत्र के द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र शिक्षा देने के बदले में बहुत अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं,
जो कि निर्धन व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया जा सकता। इस कारण से जो धनी व्यक्ति है वही अपने बच्चों को इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वह इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो निर्धन वर्ग के लोग हैं वो इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, जिसके कारण से निर्धन और धनी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर बन गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ साथ पांचवा पॉइंट है शिक्षा पर कम सरकारी खर्च। सरकार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6% खर्च करने की वचन को पूरा करने में असमर्थ रही है। वह जीडीपी का 4 से 5% के बीच ही खर्च कर पाती है, जिससे शिक्षा की पहुंच में बाधा बनी हुई है। यानी सरकार का यह वचन है कि वह जीडीपी का 6% भाग शिक्षा पर खर्च करेगी, लेकिन वर्तमान समय में केवल 4 से 5% भाग ही जीडीपी का शिक्षा पर खर्च कर पाती है, जिसके कारण से धन की कमी के कारण संसाधनों में कमी हो जाती है और शिक्षा सभी लोगों तक जो पहुंचनी चाहिए धन के अभाव में, यानी धन की कमी के कारण से सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो सरकार के द्वारा कम खर्च करना भी शिक्षा के क्षेत्र में एक बाधा बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो ये दिखाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिस कारण से भारत में अभी भी निरक्षर लोगों की संख्या काफी ज्यादा पाई जाती है, जो कि कुछ देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। इसके बाद ही भारत में मानव पूंजी निर्माण अधिक तेजी से संभव है। तो उपयुक्त कारण भारत में शिक्षा के समक्ष अभी भी चुनौतियों को दिखाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया कि भारत में शिक्षा के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहली चुनौती हमने पढ़ी कि निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। दूसरी चुनौती हमने पढ़ी कि लिंग भेद पाया जाता है। तीसरी समस्या हमने पढ़ी कि ग्रामीण पहुंच का निम्न स्तर है। चौथी समस्या हमने पढ़ी कि इसमें निजीकरण है। और पांचवी समस्या हमने पढ़ी कि यहाँ पे शिक्षा पर कम सरकारी खर्च किया जाता है। तो ये हमारे 5 बिंदु थे जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं इसको बताते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग करें, इसको अच्छे तरीके से वीडियो को सुने, समझें और इसके बाद आप लोग इसको खुद आंसर राइटिंग करके देखें, ताकि आपको लिखने में अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको दोबारा से सुन के सही कर सको। और आप लोग लगातार इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को वॉच करके अपने सब्जेक्ट को और अच्छा बेहतर कर सकें और इस सब्जेक्ट की अच्छी से तैयारी कर सकें। और कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी प्रकार का, किसी वर्ड को लेके या किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या उससे संबंधित कोई भी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे उसका आंसर पता कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।